श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में श्लोक नंबर 133 और 134 में मुक्ति जीवों के गुणों में कभी विकार नहीं आते हैं। सदा वह अनंत गुण से सहित अनंत सुख में लीन रहते हैं। और मुक्ति जीवों की शोभा किस प्रकार होती है तो लोक के शिखामणि के समान वह शोभा को धारण करते हैं। कीट और दोष से रहित शुद्ध सुवर्ण के समान आत्मा के धारक होते हैं। ये बात आपने समझ ली है। आज श्लोक नंबर 135 में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी संलेखना धारण करने वाले को इंद्रादिक पद की प्राप्ति होती है, इस बात का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। पूजार्थागैश्वर्यै बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै अतिशयत भुवन मदभुत मभ्युदयं फलति सद्धर्मः सद्धर्म। हाँ, सद्धर्म का मतलब है सम्यक धर्म को धारण करने वाले। सद्धर्म जिन्होंने सम्यक रूप से धर्म को धारण किया है। यहाँ संलेखना का प्रकरण चल रहा है, इसलिए सद्धर्म का मतलब है अच्छे प्रकार से जिन्होंने संलेखना रूप धर्म को धारण किया है, माने जिन्होंने अच्छे तरीके से जैसी विधि बताई गई है। अभी 4 दिन से 5 दिन से वर्णन चल रहा है संलेखना का, तो जिस तरह विस्तार से विधि बताई गई है, इस तरह विधि पूर्वक जिन्होंने यह संलेखना धर्म धारण किया है, उनके लिए और क्या फल प्राप्त होता है ये आगे बताए जा रहे हैं। पूजार्थागैश्वर्यै माने प्रतिष्ठा, धन, पूजा, अर्थ, आज्ञा, ऐश्वर्य, 4 चीजें हैं इसमें। पूजा, अर्थ, आज्ञा, ऐश्वर्य। तो पूजा का मतलब प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो होता है लोक में, उसे पूजा प्रतिष्ठा कहते हैं। और अर्थ माने धन, धन संपत्ति तो सभी जानते हैं। और आज्ञा जो दूसरों पर आज्ञा चलाते हैं, माने स्वामी होते हैं। तो ऐसे आज्ञा के धारी जैसे बड़े अधिकारी या मिनिस्टर आदि होते हैं, या पूर्व काल में राजा वगैरह होते थे, तो उनकी आज्ञा सभी पर चलती थी। तो इस तरह से आज्ञा के धारी। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होता है बहुत प्रकार से विभूति का मिलना, तो ये सारे ऐश्वर्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार के पूजा प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपत्ति, आज्ञा के ऐश्वर्य, ये सारी चीजें ऐश्वर्य में आ जाती हैं। माने मान सम्मान प्रतिष्ठा है वह भी ऐश्वर्य कहलाता है। धन संपत्ति आदि जो मिली है वह भी ऐश्वर्य कहलाता है। और सबके ऊपर आज्ञा चलती है, यह भी ऐश्वर्य कहलाता है। तो हर तरीके से कोई कम ऐश्वर्य का धारी होता है, कोई ज्यादा ऐश्वर्य का धारी होता है। जैसे कोई एक गांव का अधिपति है, छोटा राजा है, तो उसकी एक गांव के लोगों पे आज्ञा चलती है। कोई 100 गांव का अधिपति है, तो उसकी आज्ञा 100 गांव के लोगों पर या उनके छोटे छोटे राजाओं पर चलती है। जैसे अभी वर्तमान में अधिकारी वगैरह होते हैं, कोई छोटे स्तर का होता है, कोई उससे बड़े स्तर का होता है, कोई उससे और बड़े स्तर का अधिकारी होता है। तो जो जितने बड़े स्तर का होता है उसकी आज्ञा नीचे वाले सब लोगों पर चलती है, उसकी आज्ञा अनुसार सारे लोग कार्य करते हैं। तो ये ऐश्वर्य कहलाता है। तो इस प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं संलेखना जिसने धारण की है उसके लिए। और क्या मिलता है? बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै। बल माने शक्ति मिलती है, माने शक्तिशाली होता है। तो शक्ति भी कई प्रकार की होती है। शरीर का बल होता है, धन का बल होता है, और अन्य नौकर चाकर आदि का बल होता है। अनेक प्रकार के बल होते हैं। तो हर प्रकार का उसे बल मिलता है।
और परिजन, परिजन माने सेवक, उसके सहयोगी सेवक, ये सभी परिजन कहलाते हैं। भरा पूरा परिवार होना। और काम भोग भूयिष्ठ माने भोगों की अधिकता, इतने भोग मिलते हैं कि वह भोगता रहे तो भी कभी कम नहीं होते हैं। जैसे जो उच्च पद वाले होते हैं, चक्रवर्ती वगैरह, सर्वश्रेष्ठ पद होता है मनुष्यों में, तो चक्रवर्ती के भोग अपार होते हैं। जैसे उसके रसोई में, रसोई का कार्य करने वाले रसोई 365 होते हैं और नाना प्रकार के व्यंजन वो बनाते हैं। चक्रवर्ती को जो खीर बना के खिलाई जाती है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि एक जो गायों में भी श्रेष्ठ गायें जो होती हैं वो चक्रवर्ती के पास होती हैं। फिर उस गाय का दूध दोहा जाता है, उस गाय का दूध दूसरी गाय को पिलाया जाता है, फिर उस गाय का और शुद्ध दूध निकलता है, फिर वो गाय का दूध अन्य गाय को पिलाया जाता है। इस प्रकार से 10 बार उसमें फिल्टर लग जाता है दूध में, फिर वो वाले दूध से चक्रवर्ती की खीर तैयार की जाती है। इस प्रकार से और 365 रसोइये नियमित रूप से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के भोग की प्राप्ति होना, चक्रवर्ती और अन्य अन्य जो पक्ष पद इस प्रकार के होते हैं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, पूर्व में इस तरह के पद हुआ करते थे। तो उनके भोगों का वर्णन बड़ा अपार वर्णन है। माने हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ये तो सब उनकी सेना वगैरह होती है। और खाने पीने का सामान, सुगंध का सामान, वस्त्र, आभूषण, ये सब भोग कहलाते हैं, भोग और उपभोग की चीजें। तो इस प्रकार के अच्छे से अच्छे भोगों की अधिकता प्राप्त होती है। और क्या मिलता है? अतिशयत भुवनम, माने लोक में अतिशयशाली। अतिशय का मतलब क्या होता है? जो देख करके दूसरे लोग आश्चर्य करें, जो पहले कभी ना देखा हो। इस प्रकार की अपार विभूति लोक में, सारे संसार में या सारे क्षेत्र में अतिशय आश्चर्यकारी चीजें प्राप्त होती हैं। और अद्भुतम अभ्युदयम, आश्चर्यजनक इंद्र आदि के पद। अभ्युदय का मतलब है संसार के सुख होते हैं जो बढ़ते हुए होते हैं, तो यहाँ इंद्र आदि का पद भी प्राप्त होता है। माने मनुष्यों में भी जो अच्छे से अच्छे पद हैं, राजा महाराजा आदि के भोग, ऐश्वर्य, आज्ञा, नौकर चाकर, धन संपत्ति, ये सारी चीजें, यही तो सारी दुनिया चाहती है। इसी के लिए सारे लोग हमेशा लगे रहते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए। ऐसी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, कंपटीशन, कि ये इतना आगे है, हम इससे और आगे निकल जाएं, हम इससे और आगे निकल जाएं। कितना भी आगे कोई निकल जाए, उसके बाद भी ये कंपटीशन समाप्त नहीं होता है। जो सबसे आगे निकल गया, उसे भी ये चिंता रहती है कि हमारे पीछे जो सेकंड नंबर पे है, तो हम उससे पीछे ना हो जाएं, वो 1 नंबर पे ना आ जाए। इसलिए वो 1 नंबर वाला भी और आगे बढ़ने के लिए लगा रहता है, धन में, संपत्ति में, अन्य अन्य चीजों में, सारी चीजों में। तो इस प्रकार से ये सहज में सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। माने उसके कर्मों का इस प्रकार का बंध होता है और पाप कर्मों का क्षय होता है कि ये सारी विभूतियां उसे अपने आप प्राप्त हो जाया करती हैं। उसे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, सारी अनुकूलताएं उसे अपने आप मिल जाती हैं। जैसे छोटे छोटे से कार्य बनाने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है, कितने लोगों से उसके लिए प्रयास करना पड़ते हैं, लेकिन जो जिसके अच्छे तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है, तो उसे अनायास अपने आप सारे सहयोगी मिल जाते हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं और अपने आप उसके सारे कार्य होने लगते हैं। उसे ज्यादा कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है और सारे कार्य अपने आप बनने लगते हैं। और इस प्रकार की विभूति उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें संलेखना रूप धर्म को धारण करने वाले जो हैं व्यक्ति, उनको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से संलेखना का फल पहले निःश्रेयस मोक्ष सुख बता दिया गया, और यहाँ संसार के अभ्युदय रूप फल भी संलेखनाधारी को प्राप्त होते हैं।
पहले ही आपको बताया गया है कि संलेखना धारण करने वाला जिसने अच्छे तरीके से संलेखना धारण की है तो 3 या 4 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस बीच में 1-2 भाव उसके मनुष्य के और 1-2 भाव उसके स्वर्ग में देवों के इस प्रकार हुआ करते हैं। और अगर बहुत अच्छे तरीके से उत्कृष्ट संलेखना मान लो नहीं हुई है, थोड़ी उसमें कमी है, तो फिर ऐसा उसके कुछ भाव और ज्यादा होते हैं। तो उन भावों में संसार के सारी विभूतियां सारे सुख आदि वो प्राप्त करता है और जल्दी ही वह निर्वाण सुख को मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ 6वां अधिकार संपन्न हुआ। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। पूजार्थाज्ञैश्वर्यै बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै अतिशयत भुवन मदभुत मभ्युदयम् फलति सद्धर्मे। और अब 7वां अधिकार प्रारंभ हो रहा है। श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन 7वें अधिकार में कर रहे हैं। 11 प्रतिमा से मतलब 11 श्रेणियां या 11 पदवियां, 11 कक्षाएं भी इसको कह सकते हैं। और इन 11 प्रतिमाओं में गुणों में वृद्धि होती है। पहली प्रतिमा से अधिक गुण अच्छाइयां दूसरी प्रतिमा में होती हैं, दूसरी से और ज्यादा अधिक अच्छाइयां तीसरी प्रतिमा में। इस प्रकार से क्रमशः 1 से लेकर के 11 तक गुणों की वृद्धि होती जाती है। इनका एक एक करके वर्णन आगे आएगा। अभी 11 प्रतिमाओं का किस प्रकार से पालन किया जाता है इसको सामान्य रूप से एक श्लोक में, श्लोक नंबर 136 में बताया जा रहा है। दोहराएंगे। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विविधाः। हाँ, देवै श्रावक पदानी देवै, देवै माने सर्वज्ञ देव के द्वारा। श्रावकों के पद, इसको पद कहें या प्रतिमा कहें या दर्जा कहें, कक्षा कहें, अनेक नामों से कहा जाता है। तो श्रावकों के पद, श्रावक पदानी खलु एकादश देशितानि, एकादश देशितानि खलु माने 11 देशितानि माने कहे गए हैं, खलु माने निश्चय से। सर्वज्ञ देव द्वारा निश्चय से श्रावकों के 11 पद कहे गए हैं। 11 पद से मतलब 11 प्रतिमाएं। येषु माने जिनमें स्वगुणा पूर्व गुण सह, जैसे 11 पद हैं तो प्रत्येक में कुछ गुणों की वृद्धि होती है। तो स्वगुणा पूर्व गुण सह, पूर्व से मतलब जैसे जिसने 2 प्रतिमा ली तो पहली प्रतिमा उसके पूर्व प्रतिमा कहलाएगी और दूसरी कहलाएगी स्वगुण, माने जो वर्तमान में ली है, दूसरी ली है। कोई ने तीसरी प्रतिमा ली, 2 प्रतिमाधारी पहले से था, बाद में तीसरी प्रतिमा उसने धारण कर ली तो तीसरी प्रतिमा उसकी वर्तमान स्वगुण कहलाएगी और पहली और दूसरी प्रतिमा पूर्व गुण कहलाएगी। माने पहले इतने गुण थे उसके पास, अब उसने तीसरी प्रतिमा के गुण और ग्रहण कर लिए हैं। इस प्रकार से स्वगुणा पूर्व गुण सह माने अपने पद, अपने दर्जे के या अपनी प्रतिमा के गुण रहते हैं और पूर्व गुण जो पूर्व में जो गुण धारण किए थे वे भी रहते हैं। माने 2 गुण पहले से उसके पास थे, तीसरा गुण और धारण कर लिया तो अब 3 गुण रहेंगे। ऐसा नहीं कि तीसरा धारण कर लिया तो पहले वाले 2 समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई 10 प्रतिमाधारी है तो उसके पास 10 गुण पहले से हैं
और उसने अब 11वीं प्रतिमा को धारण किया तो 11वां गुण उसका और बढ़ गया। 10 तो रहेंगे ही रहेंगे, एक और बढ़ गया तो अब 11 गुण रहेंगे। इसे कहते हैं 100 गुणा पूर्व गुण सह, माने पहले पहले दर्जे के गुणों से सहित अपने अपने दर्जे के गुण क्रम विवृद्धा है, माने क्रम से बढ़ते हुए संतिष्ठन्ते रहते हैं, क्रम से बढ़ते बढ़ते हुए गुण प्रतिमाओं में रहते हैं। जो वर्तमान में प्रतिमा धारण की उसके गुण बढ़ जाएंगे और पूर्व में जितनी प्रतिमाएं धारण किए था वो गुण भी साथ में बने रहेंगे। इस प्रकार से सर्वज्ञ देव के द्वारा श्रावकों के 11 स्थान कहे गए हैं। स्थान कहें, पद कहें, प्रतिमा कहें, कक्षा कहें, दर्जे कहें, अनेक नामों से इन्हें कहा जाता है। प्रसिद्ध नाम प्रतिमा है, 11 प्रतिमा। तो प्रतिमाधारी कहलाते हैं। जो जितनी प्रतिमा जो ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं, वो उतनी प्रतिमाधारी कहलाते हैं। कोई 2 प्रतिमाधारी होते हैं, कोई 4 प्रतिमाधारी, कोई 7 प्रतिमाधारी, कोई 10 प्रतिमाधारी। इस प्रकार से 10 प्रतिमा तक का पालन घर में रह के किया जा सकता है, ऐसे निर्देश हैं। और 11वीं प्रतिमा वाले प्रायः ग्रह त्यागी होते हैं, अपने घर को त्याग करके मुनियों के साथ में विहार करते हैं, रहते हैं, घर परिवार आदि का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से इन 11 प्रतिमाओं का आगे एक एक श्लोक में एक एक प्रतिमा का विस्तार से लक्षण बताते हुए वर्णन किया जाएगा। 11 प्रतिमाओं के नाम एक एक करके आगे आएंगे। 11 प्रतिमाओं में प्रारंभ होता है दर्शन प्रतिमा से, उसके बाद में व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा। इस प्रकार से क्रम क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं और अंत में 10वीं आरंभ त्याग प्रतिमा होती है और 11वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा होती है। तो इन 11 प्रतिमाओं के बारे में आगे आप लोग विस्तार से समझेंगे। बहुत अच्छा वर्णन किया गया है और इतना सरल है कि आसानी से श्रावक इनको धारण कर सकते हैं और अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में यथासंभव जितना अपनी शक्ति है, जितना कर सकते हैं उतना अवश्य पालन करना चाहिए। श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्व गुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धाः। इस प्रकार आज आपने श्लोक नंबर 135 में संलेखनाधारी को क्या क्या अभ्युदय, अभ्युदय माने संसार के सुख प्राप्त होते हैं, इसके बारे में बताया गया। और इस प्रकार संलेखना का वर्णन पूर्ण करके 6वां अधिकार पूर्ण हुआ और 7वां अधिकार में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन प्रारंभ हुआ है। श्लोक नंबर 136 में इन प्रतिमाओं का पालन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। अब आप लोग अपनी जिज्ञासा, प्रश्न आदि पूछ लें।